नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की कड़ी में समर की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुरू तो पहले से ही थी, मगर आज वो दिन है जिस दिन समर और डिम्पी एक बंधन में बंधेंगे। मगर उससे पहले का ड्रामा, बा का कहना, अनुपमा का खुशी मनाना और दूसरी तरफ अनुज और अंकुश के बीच की बातचीत, ये सब रहा आज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मगर इस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से हमने क्या सीखा, हमने क्या देखा, हमने क्या समझा, उसकी बारी है। तो आप सबके ऑडियोज आ चुके हैं, मैं आपको सुनाती हूँ एक एक करके सारे के सारे ऑडियोज। मगर पहले वही निवेदन करूंगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, मुझे पता है आप सब लोग अपने अपने ऑडियो पे मेरा फीडबैक चाहते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था बहुत जल्दी आपको वो फीडबैक दिखाई देगा, सुनाई देगा, मगर वो 10 या 11 तारीख के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। मेरी कुछ टेक्निकली मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं हर पर्सन के ऑडियो पे फीडबैक नहीं दे पा रही हूँ। मेरा खुद बहुत मन करता है, मगर उतनी देर के लिए मुझे ऐसे ही आप प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिए। मैं आपके ऑडियो मिस नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए ये वीडियो इस तरह से मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। ये तो मैंने अपना कारण बता दिया है और मैं जल्द ही यानी कि 10 तारीख के बाद कभी भी 11, 12, 13 किसी भी तारीख से मैं ये वीडियो जो है आप ही के तरीके से जैसे मैं पहले करती थी वैसे करना शुरू कर दूंगी। तो इसका इंतज़ार कीजिए और नंबर शेयर करती हूँ। जिन्होंने अपना ऑडियो भेजना है अभी तक नहीं भेजा है उनके साथ नंबर है 9833155523। तो इस पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। तो चलिए सुनाती हूँ आपके ऑडियोस आपकी ज़ुबान में, सुनिए। अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड दिखा, ठीक था, मिला जुला था, कोई इतना ये नहीं जो शादी में होता है वही सब बताया। पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि अनुज ने अनुपमा को ज़बरदस्ती क्यों नहीं कहा कि नहीं तुमको रहना ही है मेरे साथ, हम अपन अलग नहीं रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे। माया मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा कि अनुज माया के ही साथ रह रहा है। नहीं, माया के साथ हमें नहीं देखना है, देखना तो अनुपमा और अनुज को है। मतलब राजन शाही क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं औरत के बारे में कि दूसरी शादी करने के बाद भी ऐसा होता है और उसको अलग ही ज़िंदगी जीना है और अलग ही ये करना है। पहले भी वो ये करती थी, डांस क्लास संभालती थी, अपने पैसे ये करती थी, उसी से सब ये करती थी। अभी भी वो कर सकती है, दोनों ने साथ में रहना चाहिए। और माया का भांडा कब फूटेगा, ऐसा बताया था सस्पेंस की होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। बरखा को भी अनुज ने कुछ नहीं कहा। और ये कब इसका भांडा फूटेगा, हमें तो माया का भांडा फूटता हुआ, माया को भगाते हुए देखना है। प्लीज़ इस फालतू सब मत दिखाओ, बहुत ही मतलब अगली बार हर कोई ये सोचेगा, जिसको ज़रूरत होगी बच्चों की, वो ये सोचेगा कि अनाथ आश्रम से बच्चे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल और दूसरी शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कितना गलत बता रहे हैं, बहुत गलत बता रहे हैं। ये गलत मत बताओ कि जिससे समाज के ऊपर इसका गलत असर पड़े। बहुत इरिटेट लग रहा है। अब माया को भगाओ, अब बहुत हो गया। वो अपनी चाल चलने के लिए तैयार है। अब अनुपमा जाने के बाद में माया मतलब अनुज माया से शादी करेगा। हाँ, अब राजन शाही को माया इतनी पसंद आ गई है कि उसको हटाने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं क्या है, माया माया। तो अनुपमा नाम छोड़ के माया पुराना नाम रख देना चाहिए। अब तो चिढ़ आने लग गई है। हाँ, शादी का ये चल रहा है, देखो अब क्या होता है, इसमें कुछ बताते। बहुत गलत तरीके से बता रहे, मतलब दूसरी शादी में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकता है। हाँ, एक अनाथ आश्रम से बच्ची ली, उसके लिए वो इतनी प्यारी हो गई है। और ये बिजनेस टाइकून होते हुए भी इसने मतलब ये नहीं करा, सच क्या है झूठ क्या है इसका कोई ये नहीं। जो वो बोल रही, जो वो ये कर रही, बस उसी के ऊपर कायम और अपना फैसला सुना रहा है। बहुत गलत बता रहे, ये मत बताओ, बंद करो, बंद करो ये सब। कुछ अच्छा बताओ कि अनुज अनुपमा को हमको साथ में देखना है। अनुपमा अनुज के सहमति से अमेरिका जाए, अपना नाम कमाए, पर उसके साथ में ही रहे, उसके घर में रहे। पहले जैसे शादी के बाद जैसे देखे थे मान की जोड़ी, उसी हिसाब से देखनी है, अलग नहीं देखनी। प्लीज़, थैंक यू।
नमस्कार अंजू जी। आज का एपिसोड अभी अभी देखा, लगा कि जाने अनजाने हमारे समाज में भी पुरुष अपने आप को बचाने के लिए कोई भी दोष स्त्री पर डालते हैं, खुद साफ साफ बच जाते हैं। तो अनुज ने भी वही किया। उसने अंकुश से कहा कि अनुपमा की खुशी में वो खुश है, वो अलग होना चाहती है तो मुझे ये स्वीकार है। पर अनुपमा ने ये कब चाहा था कि वो अलग रहे? वो तो अनुज का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। पर अनुज ने जो पिछले कुछ दिनों में जो किया, उसके बाद अनुपमा के पास कोई रास्ता बचा है क्या? कोई रास्ता ऐसा बचा है? जब अनुज घर छोड़कर जा रहा था, तब अनुपमा की जो हालत थी, उसने पीछे मुड़कर के भी नहीं देखा। खैर, वो सदमे में था, मान लिया ये। पर सदमा जब ख़त्म हुआ तो भी उसने बहुत गलती की। जब वो मुंबई से आ रहा था, तब माया ने कांड कर किया। उस समय उसने कहा कि मैं वापस नहीं आ रहा। किसने बताया ये अनुपमा को? कैसे पता चला अनुपमा को? आज भी सब क्लियर होने पर भी माया के साथ क्यों रहना है अनुज को? प्यार और शादी किसी से और रहना किसी और के साथ। ये तो ऐसा हुआ कि अनुज के दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। 3 साल के लिए अनुपमा यूएस जा रही है और एक बार भी अनुज ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था अनुपमा के लिए। तो वो करती क्या? आज ये दोष भी अनुपमा पर डाल दिया। क्या रियल लाइफ में भी वो ऐसा करता, या कोई भी ऐसा करता? वैसे भी एक वीडियो से पता चला है कि अनुज अनुपमा का लव सीन बस यहीं तक था। तो पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से राजन शाही सीरियल को घुमा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। पाखी के बारे में बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि शादी में वाले दिन वो भांडा फोड़ करेगी, आएगी। पर अभी तो वो आई ही नहीं है। हो सकता है कल आए। आज शाह परिवार में सभी खुश हैं। पर ये तो आने वाले तूफान के पहले की खुशी है। पर एक बात समझ में आ गई कि माया सीरियल के अंत तक बनी रहेगी, क्यों वो कहीं भी नहीं जाने वाली। मेकर्स को भी माया ने अपने वश में कर लिया है शायद। हमारे समाज को तो अच्छा मैसेज देने के बजाय एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं मेकर्स जो ठीक नहीं है। आने वाली पीढ़ी तो वैसे भी इतनी उलझी हुई है। उनके रिलेशन सब कुछ इतना उलझा हुआ रहता है कि रिश्तों को लेकर वो सिक्योर नहीं रहते। इस सीरियल से और भी बढ़ावा मिल रहा है उन्हें। पहले वाले एपिसोड अच्छे थे, मैं तो बीच बीच में वही देख लेती हूँ, तो उससे मन हल्का हो जाता है। आगे क्या होगा ये तो वक्त और मेकर्स बताएंगे। देखते हैं आगे। नमस्कार। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। आज का शो देखा, ठीक ठाक था। ठीक ठाक नहीं बोल सकते, हाँ शादी थोड़े अच्छे लग रहा था। शादी का माहौल, सब लोग खुश थे, पूरा परिवार खुश था। समर की खुशी के लिए तो अच्छा लग रहा था। समर डिजर्व करता है ये सारी खुशियाँ। समर को खुशियाँ मिलना भी चाहिए। आगे बेचारे के साथ तो खतरा है, खतरा है, वो तो हम सबको दिख रहा है, पता चल रहा है। पर इधर जो अनुज और अंकुश की बातें होती है तो वो कोई लॉजिक नहीं था। इस बार भी वही किया कि हार मान के बैठ गए। ये कह रहा है कि अनुपमा की खुशी के लिए, तो अनुपमा की खुशी के लिए अनुज का ये डिसीजन था क्या कि खुद की मजबूरियों के इसका चलते ये डिसीजन है। अनुपमा ने तो तुम्हारे सुनने के बाद ही ये डिसीजन लिया कि मुझे आगे बढ़ना है। और मालती देवी ने का एक रास्ता खुल गया मालती देवी के साथ का, तो उस रास्ते पे वो चल निकली। तो ये तो बात की बात थी, पर पहला फैसला तो तुम्हारा था। जो भी था तुम्हारी मजबूरी थी, समझ में आ गया, अनुपमा को समझ में आ गया।
प्यार है, बहुत सारा प्यार है, बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई, उससे भी ज़्यादा प्यार भी बढ़ गया। तो ये बात सब समझ में आ रही है, पर अगर अनुपमा जा रही है तो उसमें इतना गम क्या क्या। सच का अंजू जी आपने कि बहुत से हस्बैंड वाइफ और बच्चे बेटे रहते, किसी के माँ बाप रहते, तो वो विदेशों में जाते हैं, काम भी करते हैं। ऐसे हमारे पास से, मेरे भी आसपास से बहुत से लोग हैं। मेरे बेटी के नागपुर के कॉलेज में प्रोफेसर है, तो उनके हस्बैंड कितने सालों से विदेश में है, तो वहाँ उनको जॉब है। और वाइफ उनकी यहाँ पे नागपुर में, उनके दो छोटे बच्चे हैं, ट्विंस है, तो दोनों के साथ वो यहाँ रहती है। जब भी छुट्टियाँ मिलती है तो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जो भी है, तो खुद अपने हस्बैंड से मिलने वहाँ जाती है, बच्चों को लेके। हस्बैंड भी आते होंगे उनका, क्योंकि वो मेरे परिचित में, इसलिए मुझे ये थोड़ा बात मालूम है। हस्बैंड भी आते होंगे, तो वो मुझे पता नहीं, पर आते ही होंगे। तो ऐसा चलता है ना। अब कितने सालों से मैं उनको करीबन 10-11 सालों से जानती हूँ। तो इतने सालों से उनके बीच में कभी कोई रिश्ते में कोई खटास नहीं आई, या कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। तो फिर आज अनुपमा जा रही है, तो अनुज ऐसे क्यों नहीं हो सकता है? अनुज क्यों नहीं जा सकता? किस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हाँ, रिश्तों को मोह में नहीं रख के जाना है? कि अगर आज मालती देवी ने ये कहा ना कि तुमको रिश्ता तोड़ के नहीं जाना है, क्या पति से पूछ लो, पति से पहले पूछ लो। उन्होंने कहा था ना, अपने पति से परमिशन ले लो कि 3 साल के लिए जाना पड़ेगा, तो 3 साल के लिए जाना है, पर पति से बात नहीं करना है, या उससे मिलने नहीं आना, या हाँ तुमने नहीं आना तो अनुज जा सकता है, अनुज के मिलने, पति मिलने नहीं आ सकता है। तो ये बात नहीं समझ में आती मुझे। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। ये क्यों नहीं दिखा रहा ऐसा? अलग होने का फैसला, अलग का क्या, अलग कहाँ होते हैं ऐसा? अगर किसी वजह से जाना है एक दूसरे से दूर, तो उसको अलग नहीं बोलते, अलग नहीं बोलते उसको। तो ये जो ट्रैक दिखा रहे हैं वो सही में गलत दिखा रहे हैं। और अंकुश का वो लॉजिक राधा कृष्ण से तुलना करना तो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राधा कृष्ण की बात अलग थी, हाँ सच्चा प्यार था, पर वो कोई मैरिड कपल नहीं थे। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए अपने भगवान के बारे में, पर ये जो अंकुश ने बोला, इस पर मुझे बोलना ज़रूरी लगा। अनुज अनुपमा की बात अलग है, प्यार का मिसाल दे सकते हैं, राधा कृष्ण की उपमा दे सकते हैं अपने किसी भी कपल में या किसी ऐसे प्यार में, तो बात अलग है। पर वो ये अलग है, यहाँ पे ये शादी से एक दूसरे के वादों में बंधे हैं, एक दूसरे के साथ में रहने का वादा है, तो ये गलत है। साथ में अगर कुछ सालों के लिए नहीं रहते, 3 साल है तो नहीं रहते, बात अलग है। और अगर शादी के बाद ये अपॉर्चुनिटी, जब ऐसा कुछ नहीं होता रहता और अनुज भेजता, तो अनुपमा जाती ना, और अगर आगे बढ़ती तो क्या शादी तोड़ के जाती? कौन सी वाइफ है कि ऐसे शादी तोड़ के जाती? अगर कोई इवेंट्स भी करने हैं बाद में, 3 साल बाद कोई आश्रम चलाना है, कुछ चलाना है, तो क्या हस्बैंड वाइफ मिलके एक घर में नहीं रह सकते? एक साथ रह के आश्रम में चला पाएगी कभी लाइफ में भी आगे? तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और वो इसलिए तो वो, मुझे तो लगता है कि राजन शाही माया के साथ ही अनुज के आगे की लाइफ दिखाना चाहते हैं। माया ने जो बोला कि अनुज का दिल कैसे जीतना चाहिए, अभी मुझे समझ में आ गया, प्यार से जीतना चाहिए। तो अनुपमा से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा अनुज का, तो वो ऐसे ही होगा। माया कुछ न साथ में रहेगी, और माया ऐसे ही दिल जीतने की कोशिश करेगी। वो बोलेगी कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो अनुज, मैंने आपके साथ जो भी किया, और मैं भी ऐसा कोई भी कोशिश नहीं करूँगी। बस साथ में रहते हैं किसी के, और बच्ची है तो कभी बच्ची के स्कूल के बहाने, तो कभी किसी बहाने, तो वो साथ में ही रहेंगे और क्लोज आएंगे ही। और ऐसे ही ये माया और अनुज की शादी होगी, देखना। ये दिखाना चाहते हैं मेकर, और जो हम नहीं देखना चाहते हैं। कुछ भी हो, कैसे भी तौर से हो, जैसे भी हो, पर अनु माया जीतेगी, माया की जीत दिखाएंगे। माया आज बुराई के रास्ते पे चल रही है, उसका कोई हक नहीं बनता किसी हस्बैंड वाइफ में। अगर इतना प्यार है और उसको अलग करना, अपने इस तरीके से अलग करना, तो ये वो गलत ही है, तो वो गलत ही रहेगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बुराई को मत जिताओ, और मैकर बुराई को जिताना चाहते हैं। यही होगा कहानी में। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्यों नहीं ट्रैक चेंज करते? क्योंकि अगर अभी अब कौन सी अनुज की मजबूरी है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तब तक ठीक था कि वो कुछ भी कर सकती है, छोटी अनु को धोखा, चोट पहुंचा सकती है। जब
रात भर अनुज बाहर रहा, तब माया को ऐसे एक बार भी अटैक नहीं आया, ऐसे हाइपर अटैक एक भी नहीं आया। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लड़ाई कर रही थी, झगड़ा कर रही थी, बस इतना तो। लड़ाई झगड़ा तो कोई भी करता, तो वो अलग ही दिखा रहा था। और आने के बाद भी वो जब बोल दिया कि तुम्हारे से मैं तुमको पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, मैं अपने अनुपमा से ही प्यार करता हूँ, करता रहूँगा और तलाक भी नहीं दूंगा, तो भी उसने ऐसी कोई हरकतें नहीं की। अगर उसको अटैक आता तो वो अपनी जान लेने की कोशिश करती, छोटी की जान लेने की कोशिश करती, अनुपमा की जान लेने की कोशिश करती, तो ऐसा कुछ करती कि अनुज को और अनुपमा को मजबूर होना पड़ता एक दूसरे से तलाक लेके। तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया, और अब वो हो चुका था, अब ऐसा दिखाएंगे नहीं, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। तो फिर अभी अनुज को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि सब नॉर्मल है, तो मैं अनुपमा के साथ अनुपमा को छोड़ने जा सकता हूँ, अनुपमा का इंतज़ार 3 साल करूँगा, अनुपमा से वीडियो कॉल पे बात करूँगा। एक भी डायलॉग ऐसे क्यों नहीं दिखाए जा रहे, ये क्यों दिखाया जा रहा है कि वो दोनों अलग है, रास्ते अलग है, रास्ते क्या अलग है, ये नहीं समझ में आ रहा कि रास्ते क्यों अलग है। यानी मन पक्का कर लिया है क्या कि माया के साथ ज़िंदगी बिताना है, माया को लाइफ, क्योंकि वो छोटी की माँ है, इसलिए छोटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो छोटी की माँ, असली माँ को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको पत्नी का भी दर्जा अगर नहीं दे रहे तो फिर उसके साथ रह के खुश रहना है। और हो जाएगा एक न दिन, वो भी हो जाएगा, मेकर दिखा देंगे। जब माया इतना प्यार करती है तो पापा प्यार करने वालों को तो उसका हाथ मिलना चाहिए। 26 साल बाद अनुज को उसका प्यार मिला, तो माया ने जो बोला ही था कि मुझे क्यों नहीं मिल सकता, तो माया को भी मिल जाएगा। अगर वो इतना प्यार कर रही है तो ये दिखाना चाहते, गलत गलत है ना। अनुपमा का क्या, फिर अनुपमा को क्यों, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा क्यों ये शो ही नहीं समझ में आया। सच में बहुत बकवास होते जा रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। बाकी के लोग क्या कहते हैं इस पर मुझे बताइएगा। और वो डिम्पी का भी, उसका माया के साथ कनेक्शन ही नहीं समझ में आ रहा। डिम्पी का समझ में आ गया कि ठीक है, वो लड़की कैसी है, क्या चाहती है, वो अपना सिक्का चलाना चाहती है, शाह परिवार पे अपना कंट्रोल करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ उसको समर से मतलब, बाकी किसी से नहीं। शायद वो ये भी चाहती होगी कि समर वो घर छोड़ दे और हम आगे कोई कुछ और करें। तो उसका तो भी समझ में आ रहा है कि ठीक है, वो ऐसी लड़कियां होती है ऐसी लड़कियां, इस टाइप की लड़कियां होती है जो किसी के एहसान को नहीं समझती। पर माया का डिम्पल के साथ फिर से क्या, शाह परिवार को माया से, सॉरी डिम्पल से, बरखा की बात करी मैं, बरखा का शाह परिवार से क्या लेना देना। शाह परिवार को अनुज के प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, वो ऐसा सोचते भी नहीं है। तो वो फिर बरखा को शाह परिवार के मामलों में कि डिम्पल अपने परिवार में खुश रहे, जाए रहे, कुछ भी करे, तो उससे क्या, ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ, पहले समझ आया था कि वो माया शायद बरखा डिम्पल को वहाँ से निकालना चाहती होगी कि डिम्पल कपड़िया मेंशन छोड़ दे, शाह परिवार में रहे, वो अपना बिजनेस संभाले, तो तब समझ में आता था। पर अभी क्या, अभी तो खुद की भी तो खतरे में ये है कि क्या होगा, खुद का तो अभी संभालो, फिर वो बरखा को डिम्पी के बारे में सोचना, तो वो भी कनेक्शन नहीं समझ में आता। टोटली शो बोर होते जा रहा है, बकवास होते जा रहा है, किसी बात का किसी से कोई लॉजिक नहीं है। बस शादी है, शादी देखो, शादी में जाओ, बस वो देखेंगे, दिखाएंगे उनका दोनों का फिर इक्वेशन। जैसे कल आपने कहा था कि हम आपके कौन की स्टोरी आगे बढ़ाए, ऐसा दिखाए, तो सर वही देखेंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद समझ में नहीं आता। हाँ, मालती देवी आएगी, मालती देवी लेके जाएगी, मात का दिखाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएगी, इतना ही दिखाएंगे। और क्या दिखाएंगे, संघर्ष और कोई आएगा लाइफ में, पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। पर अभी जो दिखा रहे हैं वो सच में बकवास है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। थैंक यू अंजू जी। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। अंजू मैम, आज मैं आपका रिव्यू सुनी और आज का एपिसोड भी देखी मैं। जो मेरा थॉट है एग्जैक्टली आपका भी वही रिव्यू है आज का। और अनुज जो है बहुत इंटेलिजेंट फेलो है, आपने पूरी गलतियाँ इजीली अनुपमा के ऊपर डाल दिया। अनुपमा से आज तक अनुज एक भी बात नहीं पूछा, अनुपमा तुम्हें क्या चाहिए। वनराज में और अनुज में कोई फ़र्क ही नहीं है मैम। पहली बात, वनराज जो है हार्श से बात करता, गुस्से से बात करता,
और अनुज जो है मीठे मीठे बातें करके स्लो पॉइजन है अनुज। अनुज अनुपमा को इधर का ना उधर का कर दिया मैडम। वो पहले डे वन से अनुज को मालूम है अनुपमा 3 बच्चों की माँ है। वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुपमा पे है बोल के, फिर भी अनुज वो फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना बोल के ये आवाज़ में बात करता है। और छोटी अनु कोई भी हनीमून के लिए वो सेकेंड मैरिज हो या फर्स्ट मैरिज हो कुछ भी हो, ऊटी लेके जाता, नहीं तो कश्मीर लेके जाता है, या नहीं तो कहीं एक अच्छी जगह है। वो लोग बहुत सारे पैसे वाले हैं, स्विट्ज़रलैंड लेके जाना था, मगर बॉम्बे एक अनाथ आश्रम लेके जाके वहाँ से एक बच्ची को उठा के लेके आना। क्या अनुज पूछा अनुपमा को ये बच्ची को मैं अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ बोल के? और वो बच्ची से कितने सालों से वो कनेक्ट है किसी को मालूम है? सडनली एक दिन अनुपमा को लेके जाके वो बच्ची को लेके आएंगे चलो बोल के गया। शादी किया वो बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि सिंगल पेरेंट को बच्ची को नहीं देते हैं ना, कोई भी अनाथ आश्रम एक्सेप्ट नहीं करती। पेरेंट्स माँ बाप है तो ही बच्ची को अडॉप्शन के लिए देते हैं मैडम। वो सिर्फ वो छोटी अनु के लिए अनुपमा से शादी करा, वो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। और आज का अभी अनुपमा को छोड़ के जाने का डिसीजन भी उसका है। आज कैसा बोल सकता वो अनुपमा की डिसीजन है बोल के? क्या मजाक है मैम अनुज का? ऐसी मजाक ना कभी नहीं करना अनुज, क्योंकि पब्लिक हर चीज़ देख रही है। पीपल आर वॉचिंग अनुपमा सीरियल वेरी क्लियरली मैडम। आज जो आपने कहा है मैडम सच में 101% सही है। आदमी जब भी कोई प्रॉब्लम आता है या कोई इशू होती है सीधा औरत पे डाल देता है मैडम, ये कहावत भी है। हाँ, वो आज प्रूव हो गया अनुपमा सीरियल में। मैन ऑलवेज मैन मैडम। और अनु वो प्रॉब्लम ही नहीं है मैडम, वो माया का तो मेरे को कोई इशू ही नहीं दिख रहा जिससे कि अनुज अपने मैं हर एपिसोड के बाद मेरे वॉइस रिव्यू में यही है कि वो इशू ही नहीं है उसको अलग उसके साथ रहना, वो मेंटल कंडीशन के लिए वो इशू ही नहीं है मैडम। वो फिर भी वो क्यों ये सब कर रहा है भगवान ही जाने, मुझे तो नहीं मालूम मैडम। और मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, मेरे दोनों बच्चों के साथ हम दोनों माँ बाप रोज़ बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं रोज़, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अनुज तो अमेरिकन से रिटर्न आया सो है, अनुज के लिए अमेरिका जाना बहुत बड़ी बात ही नहीं है। वो अनुपमा के साथ जा सकता, साथ में माया को भी लेके जाके, वहाँ पे तो और एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे और मेंटल कंडीशन के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेके जाके वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट कर सकता। चलो मैं अपनी बीवी के साथ जा रहा हूँ, तुम्हें भी साथ लेके जाऊँगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करूँगा, मैं अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहूँगा, ये नहीं बोल सकता। मगर अनुज खुद चाहता है अनुपमा को छोड़ के माया के साथ रहना। ये बहुत क्लियरली है अनुज के दिमाग में। सीरियल वाले अनुज को हीरो दिखाने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सबको मालूम है कि अनुज क्या है। और ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है मैडम अनुज की वजह से। मगर मैडम मैं तो आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, आप इतना क्लियरली आज समझा दिए मैडम, सच में गॉड ब्लेस यू मैडम, थैंक यू सो मच मैडम इतना सब कुछ समझाने के लिए। और सुबह सुबह उठती हूँ तो आपकी वीडियो के लिए वेट करते रहती हूँ मैं, आप कब वीडियो डालेंगे, मैं आपका वीडियो कब देखूँ बोल के यूट्यूब बार बार चेक करते रहती हूँ मैम मैं। और सर कैसे हैं मैडम, आपकी तबीयत कैसी है? आशा है सब कुछ अच्छा और कुशल मंगल है आपके घर पे। थैंक यू सो मच मैडम, बस इतना ही कहना था। और बाकी का जो शादी का तामझाम दिखा रहे थे वो तो सब ठीक ठाक ही था मैडम। ओके मैडम, बाय, टेक केयर। आपने कहा एक बार फिर अनुज ने अपना फैसला अनुपमा पे थोपा। मैं आपके ही प्रोग्राम का इंतज़ार करती हूँ हमेशा ही। पहले आपका प्रोग्राम सुनते, आपका वीडियो देखती हूँ, उसके बाद ही अनुपमा देखने जैसा लगता है तो देखती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं देखती मैम।
मुझे आपकी बात सुनकर यही लगा कि हाँ, अनुज ने एक बार फिर से अपना फैसला, पर अनुपमा ने तो शायद मुझे जब जहाँ तक याद है कि अनुज से ये पूछा था कि क्या आप मेरे लिए माया और छोटी को छोड़ दोगे, तो अनुज ने कुछ जवाब नहीं दिया था। और अनुज को ये लग रहा है कि माया उसकी जिम्मेदारी है, तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तो वो अंकुश से सच क्यों नहीं बोल देता कि ये हम दोनों ने मिलकर लिया है, या मेरे फैसले को अनुपमा ने स्वीकारा है। सिर्फ अनुपमा का फैसला है और मैं अनुपमा की बात मान रहा हूँ, मैं अनुपमा के लिए खुश हूँ। ये कुछ समझ में नहीं आया मैम आज का एपिसोड। और शायद बीच में कहीं अचानक से फ़ोन में चालू हो गया था, तो उसमें तो दिखा रहे थे कि माया के साथ में अनुज की शादी हो गई है, 3 महीने हो गए, ऐसा दिखा रहे थे। हम लोग बहुत खुश हैं अपने परिवार में। तो माया के साथ तो हम किसी को भी जर्नी नहीं चाहिए। और आज शायद काव्या ने, कल के प्रोमो के हिसाब से बोल रही है, आज अभी तो मैंने देखा नहीं है, शायद काव्या ने बता दिया है वनराज को कि वो प्रेग्नेंट है। तो वनराज उसको स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा पता नहीं है। अब इस सीरियल में एंटरटेनमेंट जैसा भी कुछ नहीं है और सीखने लायक भी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मैम, इसीलिए मैं ये सीरियल इसीलिए और देखती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने बहुत दिनों से बंद कर दी, बीच बीच में शायद कोई एपिसोड देख लेती, लेकिन आपका ये वीडियो देखने के बाद ही, हंग्री स्पिरिट का वीडियो देखने के बाद ही मैं प्रोग्राम देखती हूँ, क्योंकि मुझे आपका समझाने का तरीका इतना अच्छा लगता है कि आधा सीरियल तो 80-90% तो आपके बोलने से ही समझ में आ जाता है कि सीरियल में क्या हुआ होगा। थैंक यू सो मच मैम। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा गोयल। आज मैं कुछ कहना चाह रही हूँ कि आपने जो कहा कि अनुज फिर अनुपमा पे एक जिम्मेदारी थोप रहा है कि उसी का है, तो ये बात तो सही है। अपना डिसीजन भी दे सकता था कि नहीं अनु, माया को तो यहाँ पे इलाज के लिए डॉक्टर्स और नर्स को दे देते हैं, वो ठीक हो जाएगी। और तो और उसके बाद वो उसी के साथ अमेरिका चला जाए, कहीं और क्वार्टर लेके रह जाता, वो ठीक था, अपने अनु के साथ तो रहता। पर जो पति इतना ही नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकता। प्यार करने वाले अगर इसी तरह से करेंगे तो क्या मतलब निकलता। हाँ, आज अच्छा लगा समर के पूरे फैमिलीज़ को कि समर को लाड कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं। इज़ वेरी वेरी नाइस, क्योंकि ऐसे ही हर फैमिली में भी होता ही है कि जब दूल्हा सच के आता है तो बाप वो जो बगल में चांदनी लुकोज होता है हम लोग के, वो उड़ाते हैं। फिर माथे पे जो कलकी है वो कलकी लगाते हैं। इज़ वेरी नाइस, कि वो देख के अच्छा लगा। बार बार भैरवी से काम करा रही हैं, बापूजी बोलते हैं क्यों काम कराती हो। ये सब एंगल जो दिखा रहा है वो सही है, लेकिन जो अनुज और अनुपमा का एंगल दिखा रहा है अलग अलग, वो देख के मिस आउट हो रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है देखकर। मेकर्स प्लीज़ ऐसा मत करिए कि तकलीफ़ हो। अनुज के मुंह पे अलग उदासी। हाँ, अनुपमा खुश है, लेकिन वो इतना खुश नहीं है जैसा अनुज के साथ वो रहती थी। अपने बेटे के लिए वो स्माइल दिखा रही है, लेकिन वो अंदर से जो स्माइल आना चाहिए वो स्माइल उसके मुंह पे नहीं है। यहाँ तक कि किंजल सज सवज के तैयार हुई है, पीछे में गजरा सेट कर रही है, तो पीछे लगा है पारितोष की, लाओ मैं सेट कर देता हूँ। एक रोमांस ही हो गया एक तरह से, तो वो करने की कोशिश कर रहा है। तो मना कर दी कि आप मेरे से दूर ही रहो तो अच्छा है, पास आने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सही है कि जैसा मर्द वैसा ही सज़ा मिलना ज़रूरी है। हाँ, काव्य का पता चलेगा प्रेगनेंसी का, अब देखते हैं वनराज उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। मुझे खुशी है, आई एम वेरी हैप्पी। अंजू दीदी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ अंजू दीदी, अब जैसे पहले आप करते थे कि हम लोग को, जैसे हम लोग अपनी बात रखते थे और फिर आप समझाते थे कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, वो बहुत मिस आउट कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैम जल्दी करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब के सब ही हम लोग मिस आउट कर रहे हैं कि ये चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं।
अगर ये चीज़ मिल गया तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि एक-एक जन बोलती हैं और आप उसके बाद बोलती हैं कि ये चीज़ ऐसा होता है, तो वो अच्छा लगता है देखने में। हम लोग का सारा बात हो जाता है, फिर आप लास्ट में बोलती हैं ना तो वो नहीं समझ में आता है। तो प्लीज़ मैम, आई एम रिक्वेस्ट फॉर अस, कब होगा ये वाला काम? जैसे कि हम लोग बोले और उसके बाद आप उसका सजेशन उसके बाद आप समझाएँ, तो वो और अच्छा लगेगा। कुमुन त्रिपाठी दीदी, शबनम दीदी, वर्षा दीदी, अंजू दीदी, आई एम वेरी हैप्पी, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगता है। और आपकी सबकी तबीयत कैसी है? आप लोग सब कुछ ठीक है ना? और एक चीज़ कहना चाहूँगी, सर कैसे हैं मैम? सर कैसे, मैम का सर का तबीयत कैसा है? बताइएगा। गुड आफ्टरनून अंजू जी। बरखा शर्मा जयपुर से बात कर रही हूँ। आज का रिव्यू भी देखा अनुपमा का, और आपकी भी ऑडियो सुने मैंने, और कल भी मेरे सबकी पब्लिक वॉइस सबका सुना मैंने, सबको सुना। तो ये बात तो बिल्कुल सच में सही है कि ये से डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि अनुज अनुपमा अलग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अनुज अनुपमा जो हैं वो लीगली वेडिंग हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनको अलग होने की क्या ज़रूरत है। माना कि अनुज की मजबूरी थी या जो भी था, लेकिन अब जब 2 एपिसोड में, सिर्फ 2 एपिसोड इसी चीज़ के दिखाए गए कि दोनों ने अपनी, एक दूसरे ने अपनी कही, अनुज ने अपनी कही, अनुपमा ने अपनी कही। दोनों के बीच में जो भी मतलब बातें थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी या भी शिकवे शिकायत थे, वो सब उन्होंने एक दूसरे को कह के दूर कर लिए। लेकिन आज के एपिसोड में ये बात मुझे भी खटकी कि जब अंकुश ने अनुज को पूछा और कहा, तो अंकुश ने ये कहा कि अनुज ने ये कहा कि अनुपमा ऐसा चाहती है, मतलब अनुपमा के फ़ैसले के साथ हूँ मैं। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि अनुज ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि क्या अब तक अनुपमा जो कहती है ये अनुज ने वैसा ही किया है। अनुपमा के हर डिसीजन में मैंने माना कि अनुज ऐसा लाइफ पार्टनर रहा है अनुपमा के लिए जिसने हमेशा अनुपमा का साथ दिया है। हर उसमें अनुपमा के साथ चला है, अनुपमा के साथ रहा है, हमेशा अनुपमा को सपोर्ट किया है, अनुपमा का साथ दिया है। लेकिन ये बात भी सच है कि गलती अगर अनुपमा की है 25%, तो अनुज की 75% है। अब वो ऐसे है कि जब अनुज और अनुपमा की शादी हुई थी, अनुपमा और अनुज की शादी जब हुई थी, शादी को कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, ये लोग बाहर गए थे घूमने के लिए, तो तभी अनुज ने अचानक से ये चीज़ सामने रख दी अनुपमा के कि हम एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। उस वक्त अनुपमा को थोड़ा सा लगा था, लेकिन बाद में अनुपमा ने अनुज के उस फैसले में उसको सपोर्ट किया और उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट कर लिया। पहली गलती अनुज से यहाँ हुई, इसीलिए क्योंकि जिस प्यार का उसने 26 साल वेट किया, और जब उसे वो प्यार मिल गया, जब उसकी शादी हो गई अनुपमा से, उसके बाद जब अभी शादी को कुछ दिन भी नहीं हुए और उसने एक बच्ची को अडॉप्ट कर लिया, उसको कुछ समय अनुपमा को साथ बिताना चाहिए था, अनुपमा को कुछ अपना समय देना चाहिए था, अनुपमा को भी अनुज को समय देना चाहिए था। जैसे कि हम अनुपमा से हमेशा शिकायत करते रहे कि वो कई भागों में हमेशा बटी रही, कई भागों में वो हमेशा बटी रही। लेकिन ये बात तो अनुज ने जब अनुपमा से शादी की थी तब से वो जानता था कि अनुपमा एक माँ भी है, अनुपमा एक बेटी भी है, और अनुपमा एक मतलब कई भागों में बटी हुई है, और अनुपमा एक दादी भी है। ये सब जानते हुए अनुज ने अनुपमा से शादी की थी। लेकिन और जब अनुज घर छोड़कर गया था, तब अनुपमा ने सारी बातें अनुज से कही थी कि अनुज, आप मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं, मेरे से गलती हुई है, मैं मानती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे ध्यान रखूँगी, ये है वो है। लेकिन आप तो सब कुछ जानते थे ना, आपने सब कुछ जानने के बाद ही मुझे स्वीकार किया था, आपने सब कुछ जानने के बाद ही मुझे मतलब है ना अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, मुझसे शादी की थी। तो अनुपमा कहाँ गलत है? क्योंकि कई सारे मतलब जब मैं सुनती हूँ तो सब यही कहते हैं कि अनुपमा की गलती है, कि अनुपमा है ना शादी होने के बाद भी है ना, कौन-सी पत्नी होती है जो तलाक होने के बाद और है ना दूसरी शादी होने के बाद पहले वाले घर में वापस जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन वो वहाँ पर जाती थी तो वो वनराज के लिए नहीं जाती थी, वो जाती थी अपने बच्चों के लिए। तलाक होने से पति-पत्नी का रिश्ता ख़त्म होता है।
पेरेंट्स का रिश्ता ख़त्म नहीं होता, माता पिता का रिश्ता ख़त्म नहीं होता। तलाक होने के बाद भी माता पिता की जो अपने बच्चों के प्रति ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो अपने बच्चों के प्रति फ़र्ज़ हैं, वो उन्हें पूरे करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं। और अनुपमा बार-बार वहाँ इसीलिए जाती थी क्योंकि कभी कोई बच्चे के साथ प्रॉब्लम, कभी कोई बच्चे के साथ, कभी कोई बच्चे के साथ। पहले पाखी का प्रॉब्लम आ गया, फिर तोशु क्या नाम से है ना हॉस्पिटलाइज़्ड हो गया। मतलब कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में चलता ही रहा अनुपमा की। उसने कोशिश बहुत करी और इस सब चीज़ों में छोटी अनु इग्नोरेंस का वो बन गई। छोटी अनु पे कोई ध्यान ना दे पाया। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि छोटी अनु के लिए क्या सिर्फ़ अनुपमा ही थी उस घर में? छोटी अनु को देखने वाला क्या कोई और नहीं था? उस घर में अनुज भी रहता था, उस घर में डिम्पी भी रहती थी, जो सो कॉल्ड आज अपनी शादी करवा रही है अनुज से, जो ये कहती है कि अनुज मेरे पिता के फ़िगर हैं, मेरे फ़ादर फ़िगर हैं और वो मेरा कन्यादान करेंगे, वो मेरा ये करेंगे, वो मेरा वो करेंगे। तो क्या छोटी अनु सिर्फ़ अनुपमा की ज़िम्मेदारी थी? छोटी अनु को देखने के लिए बहुत सारे लोग थे उस घर में भी। उस घर में भाई-बहन भी थे, भाई-भाभी भी थे अनुज के, वो थे और अनुज खुद भी था। और अनुज का तो माना वो काम में था, लेकिन डिम्पी भी थी, इतने सारे लोग थे। और डिम्पी तब कहाँ थी? डिम्पी ने जब सपोर्ट किया था बरखा की बात को, जब बरखा ने कहा था कि अनुपमा की है ना इग्नोरेंस की वजह से आज इसकी गृहस्थी ख़राब हुई है, तो डिम्पी ने भी तब बरखा को सपोर्ट किया था। तो डिम्पी तब कहाँ थी जब डिम्पी को हॉस्पिटलाइज़ इन लोगों ने कराया था और डिम्पी की सेवा करी थी। डिम्पी की उस लड़ाई में डिम्पी का साथ दिया था, जिस वजह से अनुपमा ने अपने घरवालों को, अपने आप को, सबको मुसीबत में डाल दिया था, जान खतरे में डाल दी थी। और तब भी छोटी अनु इग्नोर हुई थी, तब भी अनुज और अनुपमा सिर्फ़ डिम्पी को सँभालने में लग रहे थे। तब डिम्पी कहाँ थी? तब डिम्पी के मुँह से क्यों नहीं निकला कि अनुपमा मैम मेरे साथ थी, इसी वजह से छोटी अनु का साथ ना दे पाई? मैं ये सारी पुरानी बातें आज सब इसीलिए दोहरा रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं सब पुरानी बातें आज क्यों लेके बैठी हूँ, इसलिए क्योंकि कल भी बहुत सारे जो मैंने पब्लिक वॉइस में सुना सबको और आज भी जो मैंने एपिसोड देखा, रिव्यू देखा एपिसोड का और आज मैंने आपको भी जो सुना अंजू जी, तो इसीलिए सारी पुरानी बातें मैं इसलिए दोहरा रही हूँ कि हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं या ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि गलती किसकी है, अनुज की कि अनुपमा की, या सिर्फ़ अनुज की या सिर्फ़ अनुपमा की? क्योंकि अब तक हमने जब अनुज अनुपमा को छोड़ के गया था तो ज़्यादातर लोगों ने अनुपमा को गलत ठहराया था कि अनुपमा अपनी गृहस्थी नहीं संभाल पाई। अनुपमा अपने आप को मतलब उस तरह से वो नहीं कर पाई, वो अपने 2 परिवारों के बीच में बैलेंस नहीं बना पाई, वो अपने नए परिवार को नहीं संभाल पाई, वो अपनी बच्ची का ख़्याल नहीं कर पाई। ये सबके व्यूज़ थे और ये अनुपमा के पति अनुज का भी व्यू था। अनुज घर छोड़ के इसीलिए गया था। तो मैं ये शुरुआत मैंने ये की थी कि अनुज की गलती कहाँ-कहाँ पर थी लेकिन आज वो अनुपमा को गलत ठहरा रहा है। मतलब ये कह रहा है कि अनुपमा ने जो डिसीज़न ले लिया मैं उसके साथ में हूँ। तो अनुज पहला डिसीज़न आपने ये लिया था कि आप छोटी अनु को अडॉप्ट करेंगे, वो ही गलत था। आपने एक बच्ची अडॉप्ट कर ली, कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरा डिसीज़न ये हो गया कि एक बच्ची जब आपने अडॉप्ट करी तो आपको उसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगली जो भी सारा सब कुछ जो प्रोसीजर होता है अडॉप्ट करने का, वो आपको पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए था। आपने उसको भी कंप्लीट नहीं किया, ठीक है? मतलब वो बच्ची को गोद लेके आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जितना भी टाइम निकला, आप उसको उस चीज़ को नहीं कर पाए। रीज़न चाहे जो भी रहे हों, रीज़न डिम्पी, बहुत सारे कारण रहे हैं क्योंकि अनुपमा के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही तो अनुज उसको सँभालने में लगा रहा, तो शायद इसलिए उस टाइम नहीं निकाल पाया, ये कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी आप कर सकते थे ना, आप तो इतने बड़े बिज़नेस टाइकून हो तो आपके लिए कोई भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है। आपके पास तो 1700 ऑप्शन है, 1700 चीज़ें हैं, आप बैठे-बिठाए भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपने ये नहीं किया कि पूरा जो आपको प्रोसीजर कंप्लीट करना चाहिए था अडॉप्शन का, वो आपने कंप्लीट नहीं किया, जिस वजह से माया ने आकर छोटी अनु पर अपना हक जमाया। अगर आपने वो प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया होता तो माया अगर आ भी गई थी और आती भी तो छोटी अनु पर अपना कोई हक नहीं जमा सकती थी। वो आती, उससे मिलती और चली जाती। लेकिन आपके ये गलती की वजह से उसको मौका मिल गया और वो घर में घुस गए। अनुपमा की यहाँ ये गलती हुई क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान जब ज़्यादा हद से ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो वो दुनिया में भी सबको अपने जैसा ही समझ लेता है। अनुपमा बहुत अच्छी है, इसलिए उसने सबको सोचती, सबके उसको ये लगा कि है ना छोटी अनु की बायोलॉजिकल मदर है,
उसका पूरा हक बनता है, एक माँ को अपने बच्चे से अलग नहीं करना चाहिए। तो अनुपमा ने उसको 15 दिन दे दिए। बस अनुपमा की वो गलती हो गई कि अनुपमा ने उस पर भरोसा कर कर, उस पर विश्वास कर कर, उस पर ट्रस्ट कर कर उसे अपने घर में 15 दिन के लिए रहने की पनाह दे दी। 15 दिन उसको दे दिया और वही अनुपमा की सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि अगर अनुपमा उसको 15 दिन नहीं देती तो शायद क्या नाम से तोशु के साथ वो घटना नहीं घटती, तो अनुपमा को वहाँ नहीं जाना पड़ता और इसको ये माया के साथ ये नहीं होता। माया अनुज के करीब नहीं आ पाती, माया को अनुज से अटैचमेंट नहीं होता और उसको प्यार नहीं होता। बस ये हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें भी जब सामने आई उसके बाद भी चीज़ें क्लियर होकर अलग हो गई थी। लेकिन माया ने एक नया खेल खेला। माया छोटी अनु को अपने साथ ले गई और छोटी अनु को भी माया को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं ले गई। माना कि उसको मैनिपुलेट किया, पर वो बच्ची अपनी मर्ज़ी से अपनी माँ के साथ गई। अब अनुज की तीसरी गलती पर आते हैं। अनुज की तीसरी गलती ये कि छोटी अनु के जाने से वो इतना ट्रॉमा में आ गया, वो इतना उसमें आ गया कि 26 साल के प्यार के ऊपर जो है वो 6 महीने का प्यार इतना हावी हो गया कि वो अनुपमा की कोई बात सुनने समझने को तैयार नहीं था। वो इतना ट्रॉमा में आ गया कि उसने है ना अनुपमा का कुछ सुना नहीं, समझा नहीं। अनुपमा से उसका भरोसा उठ गया, अनुपमा से उसका प्यार उठ गया और वो अनुपमा को छोड़ के चल दिया। वो चाहता तो अनुपमा को भी अपने साथ लेकर जा सकता था छोटी अनु से मिलने के लिए। अगर वो ऐसा करता तो शायद सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो ट्रॉमा में चला गया वहाँ माया के पास छोटी अनु से मिलने। उसने ये नहीं सोचा, वो पहले से जानता था कि माया की नीयत क्या है, वो पहले से जानता था कि माया के मन में उसको लेकर क्या है, फिर भी वो वहाँ चला गया। और फिर उसने डिसाइड किया कि वो धीरज के घर में रहेगा, अपने फ्रेंड के घर में रहेगा, ताकि उसको कोई गलत मैसेज ना जाए। धीरज के घर में अगर आप रहे तो आपको अपने दोस्त के घर में उसको एंट्री देनी ही नहीं चाहिए थी। अगर वो छोटी अनु को आपसे मिलाने के लिए लाती थी तो आप उससे मिलते और उनको विदा करते। वो धीरज के घर में रह के आपके लिए नाश्ते बना रही है, खाने बना रही है, आपके घर में आराम से बैठी है, सारा दिन आपके घर में बैठी है, क्यों? फिर क्या फ़ायदा? फिर तो आप माया के घर में ही रह जाते। धीरज के घर में रहने से क्या फ़र्क पड़ गया? वो तो सारा टाइम वहीं रहती थी आपके सर के ऊपर। आपने यही नहीं सोचा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। ये आपकी तीसरी गलती थी अनुज जी। और सबसे बड़ी गलती, जब अनुपमा की माँ आपसे बात करने के लिए आई तो आपने अनुपमा की माँ को कह दिया कि मैं अब कभी वापस नहीं लौटूंगा, आप अपनी बेटी को संभाल लीजिएगा, अब मैं नहीं आऊँगा, मेरा चैप्टर उसकी ज़िंदगी में से ख़त्म हो चुका। कोई बात नहीं। फिर पाखी आई, पाखी को भी आपने मान लिया, अपना सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आप वापस लौटने की आपने तैयारी करी। लेकिन वहाँ जो भी ड्रामा निपटाया, जो भी कुछ हुआ, आपने अनुपमा को फ़ोन करके क्या कहा? यह आपकी चौथी गलती थी। आपने अनुपमा को फ़ोन करके यह कहा कि मेरा इंतज़ार मत करना, मैं कभी लौटूंगा नहीं वापस। जब इतनी गलतियाँ अनुज जी आपने कर दी, इतनी बार आपने अपनी वुड बी वाइफ से ये इतनी मतलब अपनी शादीशुदा बीवी से इतनी बार ये कह दिया कि मेरा इंतज़ार मत करना, मैं नहीं लौटूंगा, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं नहीं लौटूंगा। तो माँ तक को आपने ये तक कह दिया अनुपमा कि उसे मूव ऑन करने के लिए बोली है। तो फिर अनुपमा कहाँ गलत है? कहाँ गलत है अनुपमा? मैं तो फिर भी अनुपमा को बहुत अच्छा मानती हूँ। जब आपने आके जो आपके दिल में था या जो आपकी परेशानी थी या जो भी थी, वो आपने अनुपमा से कही और अनुपमा ने बहुत शांति से सुनी, आपको सब चीज़ों के लिए माफ़ भी कर दिया, क्योंकि वो आपसे बेइंतहा प्यार करती है। वो आपसे इतना प्यार करती है कि वो जानती है कि मेरे अनुज की ज़रूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, इसीलिए ना मेरे अनुज ने ऐसा किया। लेकिन आज ये बात आप अंकुश को कह रहे हैं, अपने बड़े भाई को कह रहे हैं कि उसने डिसीजन, अनुपमा ने डिसीजन नहीं लिया। आप किसी भी एक सभ्य महिला, एक भारतीय महिला, एक शादीशुदा पत्नी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि ऑलरेडी जिसके आप एक दूसरी औरत को लाके आपने घर में रख दिया है, बैठा दिया है, तो वो उसके साथ आके रहे? वो नहीं रह सकती वो। और आपने खुद ने रीज़न्स भी दे दिए कि मैंने इसलिए नहीं बताया था कि वो हाइपर हो जाती, तुमको देख के ये हो जाता, वो हो जाता, उसकी तबीयत नहीं संभलती और बिगड़ जाती। तो अनुपमा अगर आज की तारीख में आके ये डिसीजन लेती कि मैं आके आपके साथ यहाँ रहूँगी, इस घर में रहूँगी, और माया की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता और बिगड़ जाती है और ख़राब हो जाती। वैसे हम सब जानते हैं कि वो ड्रामा कर रही है, पर फिर भी आप जो जानते हैं और आपको जो पता है और जिस बिहाफ पे आपने सारी चीज़ें अनुपमा को बताई है, तो अनुपमा को भी ये सब पता है, तो अनुपमा इसलिए वहाँ आके क्या करेगी? अनुपमा अच्छे से जानती कि क्या होगा आगे, इसलिए अनुपमा ने डिसीजन लिया। और वैसे भी अनुपमा आके भी करेगी भी क्या? अनुपमा तो वैसे भी 3 साल के लिए अमेरिका जा रही है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर अनुपमा ने ये डिसीजन लिया और अनुपमा ने अपनी बात रखी तो आप भी रख सकते थे। आप उसे हक से कह सकते थे कि नहीं अनुपमा, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जीवन साथी हो, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे घर पर सबसे पहला हक तुम्हारा है, इसलिए तुम मेरे साथ ही चलोगी। रहा सवाल माया का, तो माया के लिए बेस्ट से बेस्ट मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा, बेस्ट से बेस्ट मैं चीज़ें करूंगा, बहुत जल्दी कोशिश करूंगा वो ठीक हो जाए, लेकिन अपन अलग नहीं होंगे, अपन दोनों साथ रहेंगे। बहुत अलग रह लिए, बहुत दूर रह लिए, बहुत कुछ झेल लिया, अब अपन साथ रहेंगे, कह सकते थे ना। वनराज ने कल बहुत सारी बातें मजाक में भी कही, तानों में भी कही, गुस्से में भी कही, लेकिन उसकी बातों में फैक्ट था। उसने बिल्कुल सही कहा कि है ना, ये तुम्हारी पत्नी है और तुम इतना मेरे को सुना, अनुपमा जब सुनाती थी तो तुम मुझे क्या सुना रही हो, तुम्हारा पति 1 महीने बाद तुमको सारी बातें बता रहा है, तुम्हारा पति तब तुमको ये बातें नहीं बता सकता था फ़ोन पर, और गलत नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं थी, या ऐसी कोई रीज़न वजह नहीं थी बहुत बड़ी जो अनुज अनुपमा को कह नहीं सकता था या अनुज अनुपमा को बता नहीं सकता था। और चलो जो भी रीज़न कारण रहे, उसने 1 महीने बाद बताया अनुपमा को, कोई इशू नहीं है, लेकिन आज की तारीख में तो बिल्कुल सही कह रहा है वनराज कि अपनी बीवी का हाथ पकड़ के अब बीवी को अपने घर में लेकर जाओ और इसको बाहर के कमरे में बिठाओ और इसको दौरे पड़ते हैं तो डॉक्टर को बुलाओ और इसको दवाइयाँ खिलवाओ। बिल्कुल सही बोला है वनराज ने, बिल्कुल सही बोला है। तो यहाँ अनुपमा कहाँ गलत है? अनुपमा की तो सिर्फ एक ही गलती हो गई कि वो अपने बच्चों के चक्कर में और अपने इस परिवार का बैलेंस नहीं कर पाई और चीज़ें उसके लिए ऊंच नीच हो गई। लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया। लेकिन अनुज जी अगर शुरुआत से अब तक देखें तो अनुपमा से ज़्यादा गलतियाँ आपने की हैं। अनुपमा कहीं भी गलत नहीं है, और कोई भी खुददार औरत और कोई भी स्वाभिमानी औरत कभी भी किसी दूसरी औरत के साथ अपने पति के घर में आकर रहना पसंद नहीं करेगी, और ख़ासकर अगर वो औरत अनुपमा है तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो मेरी तो ये बात थी और मेरा ये व्यू था जो मैंने रख दिया आप सबके सामने। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू मैम, कुमुदनी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठीक रहा। अंकुश वाकई में अपने भाई का भला चाह रहा है। मान की लव स्टोरी माया के पल्लू में चली गई है। छोटी अनु जिम्मेदार है मान की लव स्टोरी को अलग करने में। ना वो इन लोगों की ज़िंदगी में आती, ना ये दिन ये लोग देख रहे होते। अब तो लगता है कि मान मिलेंगे ही नहीं, शायद माया को ही अनुज मिल जाएगा। देखते हैं क्या होता है आगे, मेकर्स क्या चाहते हैं, कौन सी स्टोरी लाएंगे आगे। किंजल ने सही बोला तोसू को कि किसी बहाने से रोमांस करने की कोशिश मत किया करो। बा बहुत गंदी औरत है, भैरवी के साथ हमेशा पता नहीं किस तरह से ट्रीट करती है। उसको ये नहीं लगता है कि छोटी बच्ची है, क्या सोचेगी, क्या समझेगी बेचारी। और बाबूजी के ज्ञान से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? सिर्फ ज्ञान देते हैं, कभी कोई उस ज्ञान पर अमल तो करते नहीं हैं। बा ने समर से कहा कि परिवार को जोड़ कर रखना, पर अगर ये शादी होती है तो ये परिवार तो बिखरना टूटना ही है बुरी तरह से। काव्या ने कहा कि तुम्हारी शादी इस घर की बाकी शादियों जैसी ना हो, तो ये शादी तो सबसे ख़राब शादी होने वाली है जिस तरह की डिम्पी ड्रैगन है। तोसू अपनी गलती रियलाइज़ भी कर रहा है या सिर्फ नाटक कर रहा था, पता नहीं। बाकी की एंट्री धमाकेदार होने की उम्मीद कर रहे हैं, बाकी देखते हैं मेकर्स क्या करते हैं। कटार मीनू भैरवी पकड़ा दें बोला गया तो बात तुरंत बोली कि मीनू पकड़ा देगी। बात बात में भैरवी को इग्नोर करती है बा, अपनी आदत से बाज नहीं आती है बा। किसी भी मौके पर कोई भी मौका हो, बा की जवान बिल्कुल चलती ही रहती है। शादी के समय भी अनुपमा का समर को 5 पन्नों का भाषण शुरू। अरे अब बस भी करो, सीरियल को लंबा खींचते चले जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सबके इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज़ का। और आप सब लोग बहुत ही ध्यान से देखते हैं अनुपमा सीरियल को, और शिकायतें भी आपकी जायज़ हैं, उसमें बिल्कुल मैं सहमत हूं। और महिमा जी, आपकी बात का जवाब मैंने शुरू में ही दे दिया है। उम्मीद है कि मैं आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको थोड़ा शांत करने में कामयाब हुई हूँ। बहुत जल्दी आपसे इसी तरीके से मुलाकात करूँगी जैसे पहले करती थी। तो कैसा लगा आपको अपना ही ये सब रिव्यू सुन के
ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और बाकी जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है उनको कैसा लगा वो भी भेजिएगा। और अगर मन कर रहा है आप भी अपना फीडबैक भेजें तो नंबर फिर से बता देती हूँ, नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स या फिर टेक्स्ट मैसेजेस अटेंड नहीं होते हैं। तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.